हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में एक बार देश विदेश की यात्रा करके खूबसूरत जगह देखने की इच्छा रखता है, लेकिन हर किसी का यह सपना पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए मैं आज अपने वीडियो में दुनिया की सबसे 7 खूबसूरत जगह के बारे में बताने वाली हूँ, जिनकी खूबसूरती की चर्चा पूरी दुनिया में है। जिसमें से कुछ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं, तो कुछ अपनी आर्किटेक्चर, वास्तुकला और अपनी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने वीडियो में आगे चलते हैं, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे आता है पेरिस, फ्रांस। अगर हम सुंदर शहरों की बात कर रहे हैं और पेरिस का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, पेरिस शहर सुंदर आर्किटेक्चर इमारतों से भरा हुआ है। यहाँ आपको कई सारे पैलेस, म्यूज़ियम, चर्च और कैथेड्रल देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत सारे टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। पेरिस अपनी खूबसूरती के साथ साथ ट्रेडिशनल स्वादिष्ट जायकेदार खाने के लिए भी फेमस है। दोस्तों, पेरिस में एफिल टावर, ओपेरा नेशनल पार्क, सिरेनेवर क्रूज और लेज़ेनबर्ग गार्डन सबसे पॉपुलर अट्रैक्शन माने जाते हैं। अगर आप यहाँ जाने के बारे में सोच रहे हैं तो अप्रैल से जून के बीच जाना यहाँ सबसे अच्छा रहेगा। सेकंड नंबर पे आता है रोम, इटली। दोस्तों, रोम को इटली का स्वर्ग माना जाता है और रोम दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ये शहर करीब 2800 वर्ष पुराना है। दोस्तों, आपको बता दें, इटली की राजधानी रोम अपने यूनिक आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। अगर आप आर्ट के शौकीन हैं तो आपको अपनी लाइफ में एक बार रोम ज़रूर जाना चाहिए। दोस्तों, रोम अपने यूनिक आर्किटेक्चर्स और सुंदर इंटीरियर से भरा हुआ है। दोस्तों, अगर आप रोम जाते हैं तो यहाँ के कैसल सेंट एंजेलो ज़रूर जाएं। ये रोम का बेहद ही खूबसूरत फोर्ट माना जाता है, जो कि अंदर से बेहद खूबसूरत और आलीशान है। दोस्तों, ट्रेवी फाउंटेन, सिक्सटीन चैपल और वेटिकन सिटी यहाँ की बेहद प्रसिद्ध जगहों में से एक हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ जाने के बारे में सोच रहे हैं तो सितंबर से अक्टूबर के बीच यहाँ जाना काफ़ी अच्छा होगा। थर्ड नंबर पे आता है वेनिस, इटली। दोस्तों, इटली में बसे इस शहर को वाटर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आपको सुनकर यह ताज्जुब होगा, लेकिन इस शहर के बीचों बीच से एक नदी होकर गुजरती है, इसीलिए यहाँ पर लोग गाड़ी की जगह बोट का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, ये शहर अपने आर्किटेक्चर हेरिटेज के लिए भी फेमस माना जाता है। यहाँ की लगभग हर एक बिल्डिंग करीब 500 साल पुरानी है और इस बिल्डिंग को काफ़ी हिफाजत से रखा जाता है और गवर्नमेंट ने इसे टूरिस्ट से बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ भी रखे हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ जाएं तो यहाँ की फेमस गोंडोला राइड ज़रूर कीजिएगा। इसमें आपको नाव में बैठाकर पूरे शहर की सैर कराई जाती है। ये राइड टोटल 40 मिनट तक चलती है। दोस्तों, रियाल्डो ब्रिज, ग्रैंड कैनाल, लिवाजा सोल मार्को और स्विस म्यूज़ियम यहाँ के बेहद ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स माने जाते हैं। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में यहाँ पर घूमना कुछ और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ जाने के बारे में सोच रहे हैं तो अप्रैल से जून के बीच जाना यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, वाकई में यह बहुत ही खूबसूरत जगह है और शाम के वक्त यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है उदयपुर, इंडिया। दोस्तों, भारत में स्थित इस शहर को सिटी ऑफ लेक के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ की सुंदरता की चर्चा पूरी दुनिया में है। लोग इस खूबसूरत शहर को रोमांटिक सिटी भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ राजा महाराजा के किले, यहाँ के प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर और यहाँ की नदियाँ बेहद ही खूबसूरत नज़ारा देती हैं।
जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, उदयपुर शहर अपनी कल्चरल एक्टिविटीज़ और अपने रॉयल पास्ट के लिए जाना जाता है। यहाँ की कलाकृतियों और इमारतों में आपको पूर्व की छाप दिखाई देगी। यहाँ के बड़े और शानदार किले ये दर्शाते हैं कि यहाँ के राजा कितने ठाठ बाट से रहा करते थे। दोस्तों, अगर आप यहाँ जाएं तो यहाँ का लेक पैलेस ज़रूर विज़िट करें। 4 किलोमीटर लंबा ये पैलेस पिचोला नामक आर्टिफिशियल लेक के बीच में बनाया गया है, जो बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ के कुछ फेमस टूरिस्ट स्पॉट हैं जिसे आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए, जैसे उदयपुर सिटी पैलेस, जगदीश टेम्पल, फतेह सागर लेक और विंडेज कार म्यूज़ियम। दोस्तों, अगर आप यहाँ जाने के बारे में सोच रहे हैं तो मार्च से सितंबर के बीच यहाँ जाना बेहद ही अच्छा होता है। इसके बाद आता है केप टाउन, साउथ अफ्रीका। दोस्तों, अगर आप ऑफिस का काम कर कर के थक गए हैं और कुछ एडवेंचरस करना चाहते हैं तो आपके लिए केप टाउन, साउथ अफ्रीका सबसे बेस्ट जगह है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, खूबसूरत माउंटेन्स और सुंदर बीचेस का मज़ा लेने बहुत से टूरिस्ट आते हैं। साथ ही ये अपने बार और महंगे रेस्टोरेंट के लिए काफ़ी फेमस है। दोस्तों, अगर आप केप टाउन जाएं तो यहाँ के टेबल माउंटेन को ज़रूर विज़िट करें। टेबल माउंटेन यहाँ का सबसे खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है। इस पहाड़ की लंबाई करीब 1100 मीटर है। इस पहाड़ को केप टाउन शहर के किसी भी जगह से देखा जा सकता है। अल्फ्रेड वाटर फ्रंट, सिग्नल हिल, कैंपस बीचेस और बॉटिकल गार्डन यहाँ के कुछ बेहद ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट माने जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हाइकिंग के शौकीन हैं तो यहाँ अप्रैल से जून के बीच आप ज़रूर जाइएगा। और दोस्तों, अगर आपको यहाँ के खूबसूरत बीच का मज़ा लेना है तो जनवरी से मार्च का महीना आपके लिए बेहद ही अच्छा होगा। इसके बाद आता है रियो दे जानेरियो, ब्राज़ील। दोस्तों, ब्राज़ील का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कार्निवल, फुटबॉल और ग्रीनरी आने लगती है। कुछ ऐसा ही एहसास आपको मिलेगा ब्राज़ील के रियो दे जेनेरियो शहर में। यहाँ एक ओर हरी भरी पहाड़ियाँ और दूसरी ओर नीला समुंदर है। ये सारा नज़ारा आपको सिर्फ रियो दे जेनेरियो में ही देखने को मिल सकता है। ये शहर अपनी वर्ल्ड बेस्ट बीचेस और मॉन्यूमेंटल स्टैचू और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफ़ी फेमस माना जाता है। दोस्तों, कार्निवल्स को यहाँ का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, इसीलिए यहाँ के लोग आपको धूमधाम से कार्निवल्स मनाते हुए दिखाई देंगे। यहाँ के कुछ बहुत ही फेमस प्रसिद्ध स्थानों में सुगरलाफ, सिजुका नेशनल पार्क, म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट और बॉटनिकल गार्डन है, जो बेहद ही खूबसूरत हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ जाने के बारे में सोच रहे हैं तो दिसंबर से मार्च का मौसम बेहद ही खुशनुमा रहता है। दोस्तों, इसके बाद आता है यूएसए, सैन फ्रांसिस्को। दोस्तों, अगर आपका बजट थोड़ा हाई है और आप मॉडर्न जगह पर विज़िट करना चाहते हैं तो यूएसए में स्थित सैन फ्रांसिस्को शहर आपके लिए बेहद ही अच्छा रहेगा। ये शहर अपनी मॉडर्न बिल्डिंगों, 5 स्टार होटल्स और अपने महंगे मॉल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। दोस्तों, अगर आप सैन फ्रांसिस्को जाते हैं तो यहाँ के गोल्डन गेट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये लाल कलर का ब्रिज बेहद ही खूबसूरत और विशाल है। जब आप इस ब्रिज के ऊपर खड़े होकर नीचे देखेंगे तो आपको नीले कलर की बेहद ही साफ नदी दिखाई देगी, जो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। दोस्तों, गोल्डन गेट पार्क, चाइना टाउन यहाँ के कुछ बेहद ही प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट माने जाते हैं। अगर आप यहाँ जाते हैं तो इसे ज़रूर देखें। तो गाइस, जब बात हो रही है खूबसूरत जगह के बारे में तो मैं भी आपको अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। जब मैं कहीं घूमने गई थी तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी लाइफ को बदल कर रख दिया। एक बार मैं, मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड और उनकी फैमिली सब साथ में ट्रिप के लिए गए थे। तो हम लोग फिर होटल में स्टे करने वाले थे। हम लोग होटल पहुँचे, जब वहाँ पे स्टे किए तो सब
कुछ ना कुछ बैठ के डिस्कशन कर रहे थे। तो उसी डिस्कशन में मेरे फ्रेंड ने मुझे एक स्टोरी बताई जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये स्टोरी उसके कॉलेज टाइम की है। तो ये स्टोरी है जब उसने न्यू कॉलेज में ज्वाइनिंग ली थी। वो बता रहा था कि जब उसने कॉलेज में ज्वाइनिंग ली तो उनके सीनियर्स ने उन लोगों के लिए एक फ्रेशर पार्टी रखी थी। तो सारे बच्चे उस फ्रेशर पार्टी के लिए गए हुए थे, तो हॉस्टल पूरा खाली था। तो वो मेरा फ्रेंड जो था वो हॉस्टल में रहता था। जब उसने देखा कि पूरा कॉलेज खाली है तो वो हॉस्टल में गया। तो उसने देखा कि हॉस्टल के भी सारे बच्चे उस पार्टी में जा चुके हैं और पूरा हॉस्टल खाली है। तो वो भी पार्टी के लिए निकल गया। लेकिन जब वो पार्टी के लिए गया तो कुछ देर बाद वहाँ पे इतनी ज़्यादा नॉइज़ थी कि वो इरिटेट होने लगा। तो उसने सोचा कि वो फिर से हॉस्टल जाता है और फिर वो हॉस्टल चला गया। तो जब वो हॉस्टल के लिए निकला और हॉस्टल जा रहा था तो रास्ते में जाते हुए उसने एक ओल्ड बिल्डिंग देखी। जब वो ओल्ड बिल्डिंग के पास से गुजरा तो उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। तो वो रुककर कुछ देर उस बिल्डिंग की तरफ देखने लगा। जब कुछ देर रुकने के बाद उसे वहाँ कोई भी नहीं नज़र आया तो फिर वो फिर से अपने हॉस्टल की ओर चलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसका हॉस्टल थोड़ी ही दूर पे था और अब अंधेरा भी होना शुरू हो गया था। जब वो कुछ दूर आगे ही बढ़ा था कि उसे रास्ते में एक लड़की खड़ी हुई नज़र आई। वो लड़की उसे घूर घूर कर देखे जा रही थी। वो लड़की अजीब तरीके से उसे घूर घूर कर देख रही थी, इसलिए वो खड़ा होकर उसे देखने लगा कि वो लड़की धीरे धीरे उसके पास आने लगी। उसके बाद वो उस ओल्ड बिल्डिंग का दरवाज़ा खोली और उसके अंदर चली गई। फिर वो कुछ कदम आगे ही बढ़ा था कि अचानक से एक और लड़का वहाँ पर आ गया और उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। उसने बताया कि वो हॉस्टल जा रहा है और उसने उससे पूछा क्या तुमने कभी इस बिल्डिंग में किसी को आते जाते देखा है। तो उसने कहा कि यहाँ पर कोई नहीं रहता है। फिर उसने पूछा क्या तुमने किसी लड़की को देखा भी यहाँ से जाते हुए। तो उसने कहा कि मैंने तो किसी को नहीं देखा, और अगर तुमने देखा भी है तो तुम इसे इग्नोर कर दो, हो सकता है कि कोई तुम्हारी रैगिंग कर रहा हो। फिर उसे यह बात सही लगी क्योंकि अभी उसे आए हॉस्टल में कुछ ही दिन हुए थे। फिर वो दोनों आपस में बातें करते हुए आगे चलने लगे और उस लड़के ने बताया कि वो भी इसी हॉस्टल में रहता है और वो भी न्यू ज्वाइनिंग ही है। उसे भी पार्टी बहुत बोरिंग लग रही थी, इसलिए उसने भी पार्टी छोड़ दी थी। अब ये दोनों हॉस्टल की ओर जाने लगे। ये दोनों हॉस्टल पहुंचते ही अपने अपने रूम में जाने के लिए आगे बढ़ गए। फिर इस घटना को 2-3 दिन बीत गए और वो इस घटना को पूरी तरह से भूल गया था और अपनी स्टडी में लग गया था। फिर एक दिन जब ये कॉलेज ख़त्म होने के बाद उसी रास्ते से हॉस्टल की ओर जा रहा था, तभी अचानक से उसे उस बिल्डिंग की खिड़की पर खड़ी हुई एक लड़की की परछाई दिखाई दी और उसे एहसास हुआ कि ये परछाई उसी लड़की की है जिस लड़की से वो पहले मिल चुका है। फिर उसने जब उसे ध्यान से देखा तो उसे ऐसा लगा कि लड़की उसे घूर घूर कर देख रही है और बहुत अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। फिर वो जल्दी से अपने हॉस्टल की तरफ भागा। हॉस्टल में पहुंच के वो अपने रूम में पहुंचा और वो अभी भी उस लड़की के ही ख्यालों में खोया हुआ था कि वो लड़की कौन है और क्या है और वो वहाँ अकेले रहती है और वो नज़र क्यों नहीं आती है, और अगर सच में उसकी कोई रैगिंग कर रहा होता तो उस दिन के बाद उस लड़की का वहाँ जाने का पर्पस क्या था। फिर वो खिड़की की तरफ आगे की ओर बढ़ा और जब वो खिड़की के पास जाके खड़ा हुआ तो उसने देखा कि उसकी खिड़की से वो बिल्डिंग साफ साफ दिखाई देती है। इससे पहले उसने कभी इतना ध्यान नहीं दिया था कि उसकी खिड़की से वो बिल्डिंग साफ साफ दिखाई देती है। उसने अपनी खिड़की को जल्दी से बंद कर लिया और वो अपनी स्टडीज़ में लग गया और पढ़ते पढ़ते कब उसकी आँख लग गई उसे पता भी नहीं चला। वो सो ही रहा था कि अचानक से उसे बहुत ही ज़्यादा ठंड महसूस होने लगी। फिर जब उसने अपनी आँखें खोलकर देखी तो उसे दिखाई दिया कि उसकी खिड़की खुली हुई है। वो जल्दी से उठा और उसने अपनी खिड़की बंद कर दी। उस टाइम वो उतना नींद में था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसने खिड़की बंद की थी तो ये खिड़की खुल कैसे गई। फिर जब वो सो ही रहा था तभी अचानक से खिड़की पर किसी के नॉक करने की आवाज़ आई। जब उसने अपनी आंखें उठाकर देखी तो घड़ी में 3:30 बज रही थीं और वो उस कमरे में अकेला ही रहता था और उसने सोचा कि इतनी रात में यहाँ कौन आया होगा।
वैसे तो और सारे कमरों में 3-4 लड़के एक साथ रहते थे, लेकिन उसे कभी इतना अजीब नहीं लगा, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अकेले रहना ही अच्छा है उसके लिए, जिससे वो अपनी स्टडीज़ में ज़्यादा अच्छे से फोकस भी कर सकता है और उसे डिस्टर्ब करने वाला भी वहाँ कोई नहीं होगा। फिर वो जब ये सब सोच ही रहा था, तभी अचानक जो अभी खिड़की खटखटा रहा था, वही खटखटाहट की आवाज़ उसके दरवाजे से आई। फिर उसने सोचा कि दरवाज़ा खोलकर देखते हैं कि कौन है। जब वो गया और उसने दरवाज़ा धीरे से खोला, देखते ही उसकी आंखें फट गई और जितनी धीरे से उसने दरवाज़ा खोला था, उतनी तेज़ी से उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि उसके सामने वही लड़की खड़ी थी जिसने उसे 2 बार देखा था। वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। उसने खिड़की दरवाज़ा अच्छे से चेक किया और अपने बेड पे जाकर बैठ गया, और अब वह सोचने लगा कि ये लड़की है कौन और मुझे ही क्यों बार बार दिखाई दे रही है, और मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। फिर जैसे तैसे उसकी वो रात कटी। फिर सुबह होते ही वह कॉलेज नहीं गया और वह नीचे कंपाउंड की ओर जाने लगा। जब वो कंपाउंड की तरफ जा रहा था, तभी उसे अचानक वही लड़का मिला जो उस दिन उसे रोड पर मिला था। फिर उसने उससे पूछा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो लड़के ने कहा, हाँ पूछ सकते हो। फिर वो उसे साइड में लेकर चला गया। उस दिन जब वो रोड पे साइड में खड़ा था और वो पीछे से आ रहा था, तो क्या उसे सच में कोई लड़की नहीं दिखाई दी थी? लड़के ने बताया कि जहाँ तक उसे विश्वास है, उसने उसके अलावा किसी को भी वहाँ पर नहीं देखा था। उसने सारी चीज़ें लड़के को बताई, तो लड़के ने हंसते हुए जवाब दिया कि हो सकता है कोई लड़की तुम्हारा पीछा कर रही हो। फिर उसने बताया कि कल रात वो उसके कमरे तक आ गई थी, लेकिन अजीब बात तो ये है कि वो जितनी बार भी उस लड़की से मिलता है, उसे आज तक उसका चेहरा नहीं दिखाई दिया। बस उसे उसकी 2 बड़ी आंखें दिखाई देती हैं जो उसे हमेशा घूरती रहती हैं। फिर उसके दोस्त ने पूछा कि तुम कौन से रूम नंबर में रहते हो? तो उसने बताया कि वो रूम नंबर 313 में रहता है। तो लड़के ने कहा कि मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि हॉस्टल में सभी को ये बात पता है कि वो कमरा नॉर्मल कमरा नहीं है। उस कमरे में कुछ टाइम पहले किसी लड़के ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, और तब से उस रूम में वहाँ कोई नहीं रहता है। जो भी उस रूम में रहने जाता है, वो कुछ ही दिन बाद वो रूम खाली कर देता है, क्योंकि उसे बहुत सी अजीब अजीब चीज़ें होती हुई नज़र आती हैं। ना वहाँ पर नींद पूरी होती है, रात भर किसी की आवाज़ें सुनाई देती हैं, और सब डर जाते हैं और उस रूम को छोड़ देते हैं। अब ये बात सच है या झूठ है मुझे तो नहीं पता, लेकिन जहाँ तक हो सके कि तुम इस रूम को छोड़ दो और अपना रूम चेंज कर लो। जब उसे ये बात पता चली तो बहुत ही ज़्यादा डर गया, और उसने सोचा कि वो आज ही एप्लीकेशन डालकर रूम चेंज कर लेगा। उसने ये बात कभी सोची ही नहीं थी कि उस कमरे में कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। तभी उसे अकेले एक रूम प्रोवाइड करवा दिया गया, क्योंकि और सारे रूम में तो 3-4 लड़के एक साथ रहते थे। उस लड़की ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ एक रात रुक जाता हूँ और आज रात मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। फिर वो लाइब्रेरी पढ़ने चला गया, और लाइब्रेरी से पढ़ने के बाद आते आते उसे शाम हो गई। शाम के बाद डिनर विनर करके वो रात में सोने चला गया, कि वो इंतज़ार ही कर रहा था अपने दोस्त का कि कब वो आएगा। फिर लगभग 11 बज गई, लेकिन अभी तक उसके दोस्त का कोई भी आता पता नहीं था। फिर अचानक से खिड़की खुल गई, और जब वो खिड़की बंद करने जा रहा था, तो उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे फिर से वही लड़की नज़र आई। उस लड़की को देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डर गया, और उसने जल्दी से खिड़की बंद कर ली कि अचानक से दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आने लगी। और वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था कि उससे दरवाज़ा खोलने का मन नहीं था, और वो खड़ा होकर कुछ देर इंतज़ार करता रहा। लेकिन तभी दरवाजे के पीछे से उसके दोस्त की आवाज़ आई, तो उसे थोड़ी राहत हुई और उसने जाके दरवाज़ा खोल दिया। तो उसके दोस्त ने कहा कि आज उसे पार्टी में जाना है, इसलिए वो उसके रूम में नहीं रुक पाएगा, और उसे बाय कहकर उसका दोस्त वहाँ से जाने लगा। फिर जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद करके पीछे की तरफ देखा, खिड़की फिर से खुली हुई थी, और वो बहुत ही ज़्यादा डर गया और जाकर खिड़की तुरंत बंद कर दी। खिड़की बंद करने के लगभग आधा घंटा बाद
उसे अचानक से फिर से दरवाजे से किसी के आने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये आवाज़ साफ साफ उसके पास आती हुई सुनाई दे रही थी। जब उसने आँख खोल कर देखी तो सामने उसके वही लड़की खड़ी हुई थी। वो बहुत ही ज़्यादा डर गया और जल्दी से जाके उसने दरवाज़ा खोला और वहाँ से भाग गया। और भागते भागते जब वो नीचे पहुँचा तो उसे अपना दोस्त नज़र आया और उसने सारी चीज़ें अपने दोस्त को बताई। फिर दोस्त उसे अपने रूम में ले गया और दोनों लोग उसी के रूम में उस रात को गुजारे। और फिर उसने वो हॉस्टल छोड़ दिया और दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। और उसके बाद उसे बहुत से अजीबोगरीब कुछ दिनों तक सपने आते रहे, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वह सही हो गया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफ की मिस्टीरियस स्टोरी बन के रह जाती हैं और वो कभी सॉल्व नहीं हो पाती हैं। इसी प्रकार हो सकता है कि आपके भी लाइफ में कुछ ऐसी स्टोरी हुई हो जो अनसॉल्व रह गई हो। जब कुछ दिनों बाद उसने पता करने की कोशिश की तो पता चला कि जो ओल्ड बिल्डिंग थी वो बहुत पहले गर्ल्स हॉस्टल हुआ करती थी और वहाँ पर एक लड़की ने फांसी लगाकर अपनी हत्या कर ली थी। और उसके बाद कुछ दिनों बाद वहाँ पर एक एक करके बहुत सारी लड़कियों ने अपनी जान दे दी। फिर धीरे धीरे हॉस्टल बंद हो गया और फिर वो एक खंडहर बनकर रह गया। आई होप गाइस आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।